क्योंकि वो पॉसिबिलिटी हमें दोबारा छोड़नी नहीं है। कौन सी? जो फंसने वाली है। स्मार्टली यूज करोगे तभी इस बात की पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में आप इस चीज़ को दोबारा अपनी बॉडी में आने का निमंत्रण नहीं दे रहे होंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। कहने का मतलब स्मार्टली यूज करना है। और ये आप चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी जात से, किसी भी रंग से, किसी भी नाम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल वे में बात यही है। हेलो, नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे आईबीएस के योद्धा हो? उम्मीद और विश्वास करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्दी सर्वकुशल और ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि माइंड को हम कैसे स्मार्टली यूज करें, खुद की बॉडी को हम प्रैक्टिकली कैसे डायग्नोसिस करें कि हम आईबीएस की जो प्रॉब्लम है या जो पेट से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं उनके बारे में हम खुद को कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में हेल्प करें। मतलब माइंड को हमें स्मार्टली यूज़ करना है। तो ये चीज़ आप सेल्फ तरीके से कर सकते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट जो है मेरे अनुभव के आधार पे आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो उसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे गेन किए हैं, जो शायद कहीं ना कहीं आपको सेल्फ तरीके से डायग्नोसिस करने में या खुद को सेल्फ तरीके से जो आपको प्रॉब्लम है उससे शायद बहुत हद तक आपको बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीवन में कोई भी समस्या होती है, कोई भी समस्या होती है, कैसा भी कोई प्रैक्टिकली लाइफ का प्रॉब्लम होता है, थ्योरिकल नहीं बता रहा, प्रैक्टिकली होता है। पेन, स्टमक पेन हो, माइंड पेन हो, बैक पेन हो, मतलब किसी भी टाइप का कोई भी समस्या है, एक चीज सिंपल वे मान लीजिए कि उसके पीछे एक कारण है, एक कोज है कि किसी ना किसी कारण की वजह से हमें वो तकलीफ है। बिना कारण दुनिया में कुछ भी नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। हमें अगर जीवन में एक पेड़ लगाना है तो पेड़ लगाने के लिए हमें एक बीज का रोपण करना होगा। बिना बीज रोपण किए कभी भी पेड़ वृक्ष नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। मतलब पहले एक बीज, एक पौधा हमें रोपण करना ही होगा। ऐसे ही जीवन में अगर खुद के ऊपर कोई समस्या है, चाहे वो फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, कैसे भी हो, समस्याएं अगर है तो वो सिर्फ किसी एक स्ट्रॉन्ग कारण की वजह से है। अगर कोई आदमी जीवन में पैसे वाला है, बहुत अमीर है, तो मतलब उसकी फिलॉसफी अच्छी है जीवन को लेकर के। अगर कोई आदमी अपने जीवन में एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके पीछे भी उसकी फिलॉसफी काम कर रही है कि वो इतना पैसा डिजर्व करता है या सिर्फ इतना पैसा कमा सकता है। कोई बंदा अगर बहुत कम पैसा कमा रहा है, बहुत कम, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी बात निकलती है कि उसकी एक फिलॉसफी है। कोई बंदा अगर अच्छा हेल्थ डिजर्व कर रखा है या उसने मेंटेन किया हुआ है तो मतलब उसकी फिलॉसफी है। ये बात जानने के लिए ये चीज़ें जानना पड़ेगा। कोई बंदा अगर हेल्थ को मतलब मेंटेन किए हुए हैं तो मतलब वहाँ पे भी उसकी फिलॉसफी, मतलब उसकी सोच और समझ है। देखो फिलॉसफी क्या है? सोच और समझ, हमारा एक तरीका, जीवन को हम कैसे जी रहे हैं, हमारा तरीका क्या है जिंदगी को जीने का, या हमारा नजरिया क्या है, फिलॉसफी वो है। और कोई बच्चा हो, आदमी हो, कोई भी हो, अगर वो बीमार है, तकलीफ है, पेट से समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे मेंटली प्रॉब्लम हो, चाहे बैक प्रॉब्लम हो, तो मतलब वहाँ पे भी उसका फिलॉसफी काम कर रहा है। फिलॉसफी का मतलब है कि उसका लाइफ का तजुर्बा, उसका एक्सपीरियंस, उसका बिलीव कैसे काम करता है। ठीक है? तो वहाँ पे एक कोज है सबके पीछे। पैसे वाला है तो कोज है, फिलॉसफी है, उसका अलग नजरिया है। अगर कोई गरीब है तो उसका कोज है, उसका कारण उसकी फिलॉसफी है। कोई अगर अच्छा हेल्थ लेवल पे अगर उसको अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ, तो मतलब उसके पीछे कोज है, उसकी फिलॉसफी है। तो कहने का मतलब अगर हम बीमार हो रहे हैं या अभी हमारी बॉडी की वाट लगी पड़ी है तो मतलब उसके पीछे एक कारण है। ये बात आप एक्सेप्ट कर लो। जब तक इस बात को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप इस लेवल से आगे के लेवल पे नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। क्योंकि हम जिम्मेदारियों से भागते हैं। हम बीमार हैं तो तकलीफ हमें है, लेकिन हम किसी और को बोलेंगे क्या कि हमारे बुरे जन्मों का, कुछ बुरे कर्मों का फल था, या मैं उसकी वजह से परेशान हूँ, या मुझे वो डिस्टर्ब करता है, या मुझे वो तकलीफ देता है, या वो मुझे डिप्रेशन देता है, या मैं ये सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कहने का मतलब जब तक गाड़ी हमारे हाथ में है और सवारी लोग पीछे बैठे हैं, ठीक है, तो गाड़ी चला हम रहे हैं। हम जैसे चलाएंगे गाड़ी वैसे ही चलेगी, लेकिन पीछे के लोग आपको ऐसे बोलेंगे भाई इधर घुमा, भाई उधर घुमा, भाई वैसे लेके जा, भाई वैसे लेके जा, भाई इधर लेके जा। तो क्या होगा?
गाड़ी ना इधर पहुंचेगी, ना उधर, ना उधर, ना उधर, किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं पहुंच पाएगी। तो कहने का मतलब वहाँ पे हम फिर क्या दोष देंगे कि ये वाला बंदा ऐसे बोला कि तू इधर लेके जा, पीछे वाला बंदा ऐसे बोला कि तू इधर लेके जा, तो हम कितने लोगों की मानेंगे? फंसेंगे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी राइट सोर्स से, मतलब हमने गाड़ी चलानी सीखी तो एक राइट पर्टिकुलर ड्राइवर से जिसको अच्छा नॉलेज है ड्राइविंग करवाने का या टीचिंग देने का, तो वहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की, देन हमें पता है कि कौन साइड हमें कब कब लेना है। तो पीछे आपको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे की सुनेंगे तो एक्सक्यूज हम बाहर देंगे। कहने का मतलब हमें जिम्मेदारी लेनी है। मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हेल्थ के बारे में हम खुद को कैसे सेल्फ तरीके से डायग्नोसिस करें, देन उसके ऊपर हम कैसे वर्क करें। तो डिटेल में समझेंगे तभी हमें चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। मैं बोलता हूँ ठीक है ये करो वो करो वो करो, हम बोल रहे हैं हज़ारों वीडियो, मैंने लगभग मेरे बहुत सारी वीडियो में बोल दिया, लेकिन नहीं कर रहे। बहुत लोग ऐसे जो नहीं कर रहे। तो उन सबको मैं एक चीज़ सिंपल सी इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि सेल्फ तरीके से हमें खुद को डायग्नोसिस करना है, स्मार्टली माइंड को यूज करना है, तो मोर देन पॉसिबिलिटी कि हम इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। तो मैंने समझाया कि ड्राइविंग हम जब खुद करेंगे तो हमारे हाथ में कंट्रोल है, तो हम शरीर के हम ड्राइवर हैं। कोई दूसरा जिम्मेदारी कभी नहीं लेगा इसकी। मेरी बॉडी है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? मेरी खुद की है या आपकी है? मेरी खुद की है, सेल्फ है। आपकी बॉडी है, ड्राइवर आप हो कि मैं हूँ? डेफिनेटली आप हैं, मैं नहीं हूँ। तो आपकी बॉडी के तो यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी गाड़ी का टायर फटता है, पंचर होता है, गाड़ी का ऑयल खत्म होता है, डीजल खत्म होता है, पेट्रोल खत्म होता है, तो किसकी जिम्मेदारी है? आपकी है, मेरी तो नहीं है, क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं चल रहे हैं ना। तो कहने का मतलब जीवन में कोई भी एक्सपीरियंस होता है पहली बार होता है। अब एक्सपीरियंस नहीं था कि पेट की ऐसी समस्याएं होती है, तो नहीं पता था, हमने गलतियां कर ली है, हमने गलतियां कर दी, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अब आप भी एक्सेप्ट कर लो। पहले पड़ाव खुद की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। जब तक जिम्मेदारी नहीं आएगी तब तक हम आगे की नेक्स्ट पॉइंट पे नहीं चल पाएंगे। तो अब जिम्मेदारी लो कि जो भी हुआ मेरी गलती की वजह से हुआ। दूसरा, कभी भी खुद को ब्लेम मत करो। क्या? ब्लेम मत करो कि काश मैं ऐसा नहीं करता मेरे साथ ऐसा हो जाता, काश मैं वैसा नहीं करता मैं ठीक रहता, काश मैं ऐसा नहीं करता ऐसा होता। भाई उससे क्या होगा? बताइए क्या होगा? मैं बोलता हूँ आपको बार बार कि जीवन में हमेशा लेसन रखने की कोशिश करो। जीवन में जो भी पीछे बीता है उसको भुलाने की कोशिश मत करो। जो हुआ है वो आपका एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव है, आपका गुरु है। वो आपको जीवन भर आपके साथ चलेगा। अभी तो आप छोटी उम्र से हैं और अभी इस प्रॉब्लम में फंस गए हैं। फंस गए कोई बड़ी बात नहीं है, निकल जाएंगे। पैसेंस रखो, विश्वास रखो। लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम में अभी फंस गए और सोचो अगर 50 साल बाद फंस जाते, 55-60 साल की उम्र में, तो सोचो क्या हालत होती। उस उम्र में तो ऑलमोस्ट मेरे पास जो पेशेंट जो जिनका ट्रीटमेंट चलता है उनकी हालत तो ऐसे कि बेचारे योग तक नहीं कर पाते, स्ट्रेचिंग नहीं कर पाते, क्योंकि बॉडी उनके साथ नहीं दे रही है। क्योंकि उनका अनुभव ऐसा है कि उनको 55 साल बाद जाकर प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम अभी इस उम्र में हो गई, तो मतलब हमें लेसन मिला है, हमें एक्सपीरियंस मिल गया, यहाँ से अनुभव मिल गया। हमारा बॉडी अभी इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना कैपेबल है कि हमारी बॉडी आराम से रिकवर कर जाएगी, कोई बड़ी कहानी नहीं है। तो कहने का मतलब जीवन में जो पीछे घटित हुआ उसके ऊपर खुद को क्रिटिसाइज मत करो, ब्लेम मत करो, खुद को माफ़ कर दो कि जो हो गया ठीक है, हो गया। गलतियाँ हुई है, गलती होती है, इंसान से ही होती है। अगर गलती नहीं होगी तो ब्रह्मांड कैसे चलेगा? अगर लोगों से गलती नहीं होगी तो हॉस्पिटल कैसे चलेंगे? अगर लोग गलतियां नहीं करेंगे तो योगा वगैरह के जो शिविर वो कैसे चलेंगे? अगर लोग गलती ही नहीं करेंगे तो स्कूलें कैसे चलेंगी? अगर लोग सब कुछ सेल्फ तरीके से सीख जाएंगे तो टीचिंग क्लासेस कैसे चलेंगी? अगर सब लोग घर पे बैठे बैठे अगर IPS IAS ऑफिसर बन गए, ड्राइवर बन गए, तो बाहर के लोग कैसे चलेंगे? बाहर का ब्रह्मांड कैसे चलेगा? कहने का मतलब पूरा ब्रह्मांड एक साइकिल मोड में है। मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, आप दूसरे सिखाओगे, दूसरा तीसरे को सिखाएगा, चौथा पांचों को, पांचों मेरे को। कहने मतलब साइकिल है, एक दूसरे में नॉलेज सर्फ होता है, ज्ञान सर्फ होता है। चीज़ें बटेंगी तो लोगों में नॉलेज शेयर होगा, जिससे लोग अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। तो मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि खुद को माफ़ कर दो, ब्लेम मत करो। गलती हो गई, कोई बड़ी कहानी नहीं है, हो गई, ठीक है, माफ़ कर दो। पीछे की लाइफ के पास्ट के एक्सपीरियंस को भूलना मत कि जो हमारे साथ हुआ वो कास्ट नहीं होता। भाई हो गया, बहुत बड़ी बात है, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। जो आदमी स्वस्थ है, आप देखो अपने आसपास में, नज़र में उठा के डालो अपने आसपास किसी भी व्यक्ति विशेष पर। जो आदमी स्वस्थ है वो क्या वास्तव में योगा वगैरह कुछ करता है? वास्तव में लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ सेलेक्टेड ऐसे पर्सन होंगे जो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे आपकी नज़र में, लेकिन उनसे कभी जाकर के आप मुलाकात करना, उनसे पूछना कि उनकी लाइफ में क्या कोई समस्या आई थी क्या? वो बोलेंगे मेरी लाइफ में बहुत समस्याएं थी जो शायद आपकी लाइफ में भी नहीं है।
तो हर इंसान को अपनी समस्याएं बड़ी लगती है, लेकिन मेरे को मेरी समस्याएं कभी बड़ी नहीं लगी। मेरा इंटेंशन हमेशा था कि मेरे जीवन में जो घटना होती है मुझे कुछ सिखाने के लिए आती है, इसलिए मैंने लेसन रखा। अब वही चीज़ मुझे लाइफ में बहुत कुछ देगी। मुझे नहीं पता कि क्या देगी, कैसे देगी, लेकिन एक चीज़ पता है कि जो घटता है वो सही के लिए घटता है, तो कभी भी खुद को ब्लेम मत करो। अब आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये है, मैंने जैसे आपको बताया, सेल्फ तरीके से डायग्नोसिस करो। आज आप जिस भी कंडीशन में हो, जैसे भी हो, वहाँ से आपको आज एक शर्त लेनी है, एक कंडीशन लगानी है कि आज तारीख हो गया, ये मेरा जो रिकॉर्डेड वीडियो का जो डेट है, ये डेट है आज का 9 अप्रैल 2023। ये वीडियो मुझे नहीं पता कि आने वाले 2, 4, 5, 7 दिन में कब तक आएगा। जब भी आए, जब भी आप इस वीडियो को वॉच करें, शायद हो सकता है आप इस वीडियो को 2 साल बाद वॉच करें, हो सकता है आप इस वीडियो को 4 साल बाद वॉच करें, जब भी वॉच करें, उसी दिन से 1 महीने की काउंटिंग करना। क्या करना? 1 महीने की काउंटिंग। घी, दूध, मीठा टोटली अवॉइड, ठीक है? टोटली आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में बंद करना ही होगा, चाहे आप यहाँ पे आओ, चाहे और कहीं जाओ, चाहे आप और कहीं जाओ, करना ही होगा। उसके बाद सेकेंडरी चीज़, सिंपल खाना खाना है 1 महीने तक। इसके बाद योगा, डाइट, मेडिटेशन, जो मैं मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ कि वो करना है। 1 महीने बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी गारंटी देता हूँ मेरे अनुसार, मेरे अनुभव के एक्सपीरियंस पे, कि आपको ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम 20 से 30% नेचुरली आपको रिजल्ट मिलेगा। अब वहाँ से आपको स्मार्टली यूज करने का प्रोसेस शुरू होगा। 1 महीने बाद क्या करना है आपको? हफ्ते में 1 बार 1 कप दूध पीना है, हफ्ते में 1 बार आपको गुड़ खाना है, हफ्ते में 1 बार आपको कोई जूस पी लेना है, जिसमें बेल हो गया, कभी अनार हो गया, कभी मतलब गन्ने का हो गया, कभी गाजर का करवा लिया, कभी चुकंदर का जूस पी लिया। मतलब वीक में 1 टाइम स्मार्टली यूज करना है, माइंड को स्मार्टली यूज करना है। अब क्या करना है यहाँ पे? हमें बॉडी के हिसाब से चलना है, हमें अपने हिसाब से नहीं चलना है, बॉडी की रिकवरी के हिसाब से हमें चलना है। उसके बाद क्या करना है? हफ्ते में, उसके बाद जैसे लगभग 2 महीना हो गया, 2 महीने बाद फिर आपको क्या करना है? कभी कभी आपको क्या करना है, वहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है जो मैं बता देता हूँ, योगा इसमें कंपलसरी करना है। अगर आपके आसपास में कोई थेरेपी सेंटर हो तो आप थेरेपी सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे आ सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, नेचुरल चीज़ों पे फोकस करना है। मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, योगा, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, जो मैंने प्राणायाम के वीडियो बना रखे हैं वो आपको फॉलो करना होगा। देखो, रिकवरी करना है, एक बार रिकवरी हो गई, फिर वहाँ से प्रोसेस जो स्मार्टली यूज होगा वो आपको ज़बरदस्त रिकवरी आगे इन फ्यूचर तक आपके साथ चलेगा। अब मेरे साथ बताऊँ क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा बताऊँ, मैं टोटली 100% क्योर हूँ, लेकिन जैसे मुझे समझ आ गया कि भाई मैंने कुछ ज़्यादा हेवी कुछ खाना खा लिया, जैसे चूरमा दाल बाटी खा लिया, ठीक है, खीर खा लिया, गुड़ खा लिया, सब चीज़ अच्छे से मैंने आज खा लिया। अब मैं 2 दिन का ब्रेक दे देता हूँ खुद को। 2 दिन में हल्का खाना, जिसमें मैंने कभी घी बंद कर दिया, 2 दिन दूध नहीं लिया, ठीक है, स्मार्टली यूज कर रहा हूँ। 2 दिन मैंने घी नहीं लिया, 2 दिन मैंने मतलब दूध नहीं लिया, तो 2 दिन मतलब आज मैंने जो हेवी वर्कलोड दिया जो मेरे स्टमक को, फिर मैंने क्या किया, 2 दिन स्टमक को ब्रेक दे दिया, हल्का खाना खाया, बॉडी रिकवरी किया, बॉडी को टाइम मिल गया। तीसरे दिन जब सब चीज़ लगा भाई ठीक है, नॉर्मल है, तो दूध और घी शुरू कर दिया। 5 दिन 7 दिन कंटिन्यू लिया, फिर 1 दिन का ब्रेक दे दिया, फिर 15 दिन 20 दिन खाना खाया अच्छे से, फिर 1 दिन 2 दिन का ब्रेक दे दिया। 1 दिन बीच में ज़्यादा मैंने फाइबर ले लिया, 1 दिन ज़्यादा मैंने फल खा लिए। स्मार्टली यूज करो, बॉडी रिकवर हो गया उसके बाद भी करो, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी में दोबारा छोड़नी नहीं है। कौन सी? जो फंसने वाली है। स्मार्टली यूज करोगे तभी इस बात की पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में आप इस चीज़ को दोबारा अपनी बॉडी में आने का निमंत्रण नहीं दे रहे होंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। कहने का मतलब स्मार्टली यूज करना है, और ये आप चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी जात से, किसी भी रंग से, किसी भी नाम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल वे में बात यही है कि जैसे आपकी बॉडी आपको हल्का सा ट्विस्ट होती हुई नजर आई, हल्का सा कुछ प्रॉब्लम है, तो जो गलती करी है वो मत करो। कोई भी चीज़ धड़ल्ले से लगातार शुरू मत करो। आज खाया 2 दिन का ब्रेक दे दो, परसों खाया फिर 2 दिन का ब्रेक दे दो, फिर 5 दिन बाद खाया 1 दिन 2 दिन का फिर ब्रेक दे दो। स्मार्टली यूज करो। कोई भी चीज़ टॉपिक बाय टॉपिक मतलब थोड़ा थोड़ा ऐड करते हो चलो, तो मोर देन पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में आप अपने आप को इतना अच्छे से आप रिकवर करने की एक मिसाल बना पाएंगे कि आपको लगे कि हाँ दिस इज़ वास्तव में दिस इज़ मिरेकल्स। इतना आपको बिलीव होगा। चलिए जी, मुझे उम्मीद और विश्वास है कि शायद इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर मैंने शायद कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ज़रूर क्रिएट करी होगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं, और आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए जी, मैं ईश्वर से उम्मीद और विश्वास करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ और ठीक होंगे।
और समस्या ज़्यादा रहती है तो आप हमारे यहाँ पे सेंटर पे आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। चलिए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।